सो एमएमसी का वन ऑफ द मोस्ट नंबर वन टॉपिक है ये जो स्टार्ट होता है, दैट इज वॉल्यूम एनालिसिस। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं वॉल्यूम एनालिसिस का वीक स्टार्ट कर चुका हूं, एंड वॉल्यूम एनालिसिस में ही सप्लाई डिमांड आते हैं। आप समझ में आया आप लोगों को कौन मैंने किस चीजों को, बहुत सारी चीजों को जोड़ रखा है हर जगह से। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर वॉल्यूम जो एनालिसिस है ये बेसिकली सप्लाई के लिए कैसे यूज किया जाता है, वी विल यूज। ठीक है, अब यहां पर सप्लाई है इस तरीके से। ठीक है, अब इसको कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, ठीक है, इसको कैसे मेजर करते हैं? भाई मॉडरेटर थोड़ी सी हेल्प करो, खिचड़ी जो कीचड़ जम रही है मेरी लाइव स्ट्रीम पे उसको साफ करो भाई जल्दी से, क्योंकि ताकि मैं सप्लाई को अच्छी तरीके से दिखा सकूं लोगों को। अब सप्लाई में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं? रेड ट्रेंड, ओनली रेड ट्रेंड देखते हैं। आज मैं आपको सिर्फ सप्लाई बता रहा हूँ, कल मैं आपको डिमांड बताऊंगा, और एक हफ्ते बाद इस लाइव स्ट्रीम को मैं कर दूंगा प्राइवेट। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है मेरी रिसर्च टॉपिक है, इसलिए मैं इसको ज्यादा दिन तक लाइव स्ट्रीम को मैं ओपन नहीं रख सकता। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेड ट्रेंड है यानी कि जो रेड लाइन है वो बेसिकली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो सप्लाई होती है ना, पहले आप फोकस करो कि वॉल्यूम एनालिसिस में जो सप्लाई है ये ओनली एप्लीकेबल है फॉर बॉडी ऑफ कैंडल, क्योंकि जहां पर बॉडी नहीं वहां पर सप्लाई नहीं, जहां पर बॉडी नहीं वहां पर सप्लाई नहीं। अब जहां पर शेडो है वहां मार्केट की फेक एरिया, यानी कि वो एक काम करती है, वो बस जाती है डिस्काउंट का फायदा उठा के नीचे, तो शेडो का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर जो रेड ट्रेंड है वो बेसिकली किस तरीके से फ्लोट करता है कि हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। पहले आपको इसमें नॉर्मल से कॉम्प्लेक्स पैटर्न की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ नॉर्मल पैटर्न्स की सप्लाई मेजर करना बताता हूँ, और इसके लिए आप लोग यूज करना एक मेरी बनाई हुई लाइन जो आप हर बार देखते हो। देखो एमएमसी का एक अलग तरीके का मैंने जो है एक रूप बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि मैं इसको इस तरीके से यूज करता हूँ। ये मेरे एमएमसी का एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं यूज करता हूँ, जस्ट लाइक इसको रिटेस्टिंग एरिया कहते हैं, इसको रिवर्सल एरिया कहते हैं। ये जब भी आपको कोई ऐसे यूज करके दिखा रहा है तो आप समझ जाओ ये एमएमसी है। हम एमएमसी में इस तरीके से यूज करते हैं। इसको मैंने क्रिएट इसीलिए करा था कि हम लोग सिंपल सप्लाई डिमांड के रिवर्सल्स को मेजर कर सके, और आप इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज करोगे। और इसके अंदर जो ये लाइन है जो ये मेजर करती है, दिस लाइन इज नॉन एज दी QFL। इसका मैंने नाम रखा हुआ है क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, एंड इट इज द लाइन जिसकी मदद से मैं सारी सप्लाई डिमांड को मेजर करके एक रिवर्सल एरिया में क्रिएट करता हूं, जो कि आप एग्जैक्ट अभी देख रहे हो इस जगह पे। जो ये आपको लाइन दिख रही है इसमें जो ट्रेड लगी हुई है, यहाँ पर जो ये लाइन आपको दिख रही है इस जगह पे, ये मैंने इसी जोन से एक्टिवेट करी थी, जिस लाइक आप देख सकते हो यहाँ से ये वाला लाइन। ठीक है, ये लाइन जो है, ओके। सो ये लाइन जो है इसी को हम लोग इस स्ट्रक्चर को एमएमसी बोलते हैं। मैंने इस तरीके से इसको बनाया हुआ है। अब इसका यूज कैसे होगा मैं आपको इसको बताता हूं, कैसे यूज होने वाला है इसका। ठीक है, पहले आप नॉर्मल पैटर्न्स को समझने की कोशिश करो। मैं अभी कह रहा हूं गाइस, अगर आपने ये चीज ध्यान से नहीं सुनी तो बाद में बार बार पूछते रहोगे कि ये सप्लाई कैसे मेजर कर दिया आपने। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, वैसे तो ये बहुत पेड में रखना चाहिए मुझे, लेकिन यार मैं शुरू से जो है सारी चीजें फ्री में बता रहा हूं तो इसको ही बताना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसको सीखना पड़ेगा नॉर्मल एन में, जिसको हम लोग RBR बोलते हैं, रैली बेस रैली, यानी कि हम इसको और सिंपल भाषा में एन पैटर्न कह सकते हैं। और ऐसे इस तरीके से कई सारे पैटर्न्स होते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल एन पैटर्न बना के दिखाता हूं। ऐसे आती है मार्केट, ऐसे जाती है एंड ऐसे आती है। अब आप कहोगे तो एन ही नहीं तो उल्टा है ना, एन तो ऐसे होता है ना? हम लोग सप्लाई के बेसिस पे एन यूज कर रहे हैं ना, डिमांड वाला नहीं यूज कर रहे। सप्लाई का मतलब जिसमें ऊपर की साइड मूव ज्यादा ना हो, नीचे की साइड दो मूव हो। सो इसको कैसे यूज करते हैं आप इसको समझो पहले। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसको कैसे यूज करेंगे। इसके अंदर ना कैंडल्स बनी हुई है, हमें पता नहीं है अभी कैंडल्स बनी हुई है, सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो जो मार्केट का टॉप है, ये मार्केट का टॉप है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनी हुई है जैसे कि एक शूटिंग स्टार बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक प्यारा सा शूटिंग स्टार बना हुआ है। ठीक है, यहां से लेके मार्केट नीचे गिर जाती है, और उसके बाद मार्केट जब यहां से उठती है, यानी कि इस जगह से जब उठती है, तो यहां पर जो पैटर्न बनाती है वो मान लीजिए एक हैंगिंग मैन बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद जो डायरेक्टली नीचे गिरी है, तो यहां से लेके यहां तक का जो रीजन है, दिस इज नॉन एज द होल्डिंग वॉल्यूम। शैडो से ऊपर का फेक एरिया होता है, यहां से नीचे का फेक एरिया होता है। अब ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड दी होल्डिंग सप्लाई। होल्डिंग सप्लाई का मतलब होता है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं तो इन सारी कैंडल्स को कंबाइन कर दूं जो इस ट्रेंड के अंदर बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई है वो इस तरीके से बनी हुई है, मान लो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। ठीक है, तो इन सारी कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे तो बड़ी सी एक रेड कैंडल बन जाएगी। ठीक है, अब इसी जगह पे मार्केट क्या करती है, इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करती है। बस कैंडल्स की जो एक लेवल मतलब तरीका होता है ना कैंडल्स के बनने का, वो चेंज हो जाता है नेक्स्ट टाइम। अब मार्केट ने यहाँ से अपने आपको बुलिश कर दिया, इस हैंगिंग मैन से मार्केट ने आपको बुलिश कर दिया। बुलिश करते ही दोबारा अगर मार्केट ऐसा ही पैटर्न यहां बनाती है, और ये डायरेक्ट नहीं बनाती, अब क्या बना रही है वो यहां पर बना रही है वो एक बेरिश एंगल्फिंग, इस तरीके से वो एक बेरिश एंगल्फिंग बना देती है। यहाँ पर छोटी सी ग्रीन कैंडल होती है और यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल। अब यही पैटर्न है जो मार्केट में इस एरिया से रिजेक्ट होकर बनेगा, और जब ऐसा होता है तब आपको जो सप्लाई देखने को मिलेगी, आपको एग्जैक्ट ये सप्लाई उठानी है यहां से उठानी है, और आपके सामने आपकी एंट्री भी यही होगी। ये सप्लाई उठा के यहां से लेके यहां तक लगा देनी है, जहां तक भी एंट्री आपको दिखा रहा हो, दिस एरिया
आप इसको एज ए रिवर्सल एरिया मार्क कर सकते हो। दिस इज नोन एज द रिवर्सल एरिया। अब यहां पर जो पैटर्न है वो दिखना चाहिए जिससे ये उठी थी, ठीक है, यहां से नीचे आएगी। अब कैंडल्स में बदलाव हो सकता है। बदलाव कैसे हो सकता है कि जैसे पहले शूटिंग स्टार से मार्केट स्मूथली गिरी थी, तो इस बार स्मूथ ना गिर के वो थोड़ा बहुत जैसे बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, फिर छोटी रेड कैंडल बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल बना दी और फिर अपने आप को नीचे लेके, तो ऐसे करके अपने आप को थोड़ा डेवलप भी करती है वो, और फिर नीचे आती है। फिर यहाँ से फिर आपको अगर वही पैटर्न मिले जो आपको यहाँ मिला था हैंगिंग मैन, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिख रहा आपको, कैसे दिख रहा है, वो एक इनवर्स बेस एंगल्फिंग के साथ दिख रहा है वो यही, इसके अंदर लाइन भी बनी हुई है। यहां से अब आपको जो डिमांड देखने को मिलेगी वो यहां से लेके यहां तक देखने को, जिसके बारे में आपको कल बताऊंगा कि डिमांड कैसे मेजर, पहले आप सप्लाई समझो। यहां तक सबको समझ में आया कि एन को कैसे सॉल्व करना है हमें, यस और नो? अभी चार्ट पे दिखाता हूं मैं, पहले ये बताओ डायग्राम में समझ में आया सबको? सिंपल है बहुत, एन के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये सबसे मतलब ये सप्लाई का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला एक चार्ट पैटर्न है आप कह सकते हो, सीसीपी के अंदर आता है ये भी इस तरीके से। ओके बहुत अच्छे, चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको देखने को मिलेगा। ओके सो सिंपल मैं आपको, क्योंकि मैं अभी सिंपल आपको समझा रहा हूं तो आपको सिंपल ही कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करनी है। ओके सो बहुत परफेक्ट एग्जांपल दूंगा आपको, बिल्कुल एक्यूरेट वाला, जिसमें आपको और सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके डायरेक्ट नहीं है ये, ओके नहीं ये भी डायरेक्ट नहीं है, ये देखो आपको ये दिखेगा, देखो आपको एक्यूरेट तो नहीं दिखेगा क्योंकि हर बार एक्यूरेट नहीं होता, कभी कभी जो है छोटा मोटा होता रहता है। यहाँ समझो, लाइन चार्ट पे समझो, अभी अभी कैंडल पाने की जरूरत नहीं, तुम्हें पहले लाइन पे समझो, अभी तुम्हें डिटेल में समझने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो आपको हर बार डायरेक्ट नहीं दिखेगा, इस पैटर्न को देखना, इस पैटर्न को देखना, बस इस पैटर्न को देखना, इस पैटर्न को देखना, ठीक है। अब आप देखो ये सारे के सारे पैटर्न मैच करेंगे, कैसे मैच करेंगे? अब मार्केट में जो हमें सप्लाई देखने को मिली है वो कहां से क्रिएट हुई है, एक इन्वर्टेड हैमर और एक बेरिश एंगल्फिंग के पैटर्न के साथ। ये एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है और ऊपर इन्वर्टेड हैमर है। ओके हमने देख लिया, मैंने आपको बताया रेड कैंडल के बाद का एरिया, यानी कि यहां से लेके मार्केट में जितनी सप्लाई इसने क्रिएट करी है, जितनी सप्लाई इसने क्रिएट करी है आफ्टर दिस एरिया, आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो। देखो पूरा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम पूरा भी ले सकते हैं, अगर हम पूरा लेना चाहे तो पूरा भी ले सकते हैं। यहाँ से डाउन साइड में देख सकते हैं, ऐसे करके हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके हमने यहाँ तक बॉडी तक लेनी, बस आपको देखो बॉडी है ना, मैंने बॉडी तक ली हुई है, जस्ट लाइक आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे सामने क्या हो जाएगी, एक सप्लाई। अब इसके बाद हमें नहीं पता मार्केट कहाँ से उठेगी, हम ये जानते नहीं है, हमें सिर्फ मार्केट में डाउन साइड में जाना है। पहले फोकस करो, आपको क्या समझना है, पहले हमें फोकस करना है कि हमें डाउन में ही जाना है। तो हमें मार्केट के अच्छे रिवर्सल को पकड़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ मार्केट के फेक रिवर्सल को पकड़ना है। फेक रिवर्सल हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है और वो हमेशा अपने आप को क्या करता है, या तो किसी ऑर्डर ब्लॉक से जाकर रिजेक्ट कर देगा या अपने सेंट्रल एरिया से रिजेक्ट कर देगा। मेनली हमें अगले मूव को आधा पाना है और उसके बाद पूरा मूव अपना वही लेना जो इनिशियल बना, ये इनिशियल मूव है, यही मूव हमें चाहिए। अब यहाँ से लेके जो डिमांड क्रिएट हुई, आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिमांड क्रिएट हुई, पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में ये जो डिमांड है ये पिछली डिमांड के आधी होनी चाहिए। लाइक ये आप देख सकते हो यहाँ के ब्रेकआउट के बाद ये वाला एरिया है, पूरा का पूरा ये एरिया, ठीक है, ये मैंने एरिया लिया और ये एरिया यहाँ लगा दिया। अगली जो डिमांड है मुझे इसकी आधी मिलनी चाहिए। आधी डिमांड कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, ठीक है, आगे यहाँ तक डिमांड, ओके यहाँ तक डिमांड होगी आधी। दिस इज द रिवर्सल एरिया। अब हमारे सामने क्या निकल के आ गया, 50% जोन पर रिवर्सल एरिया, क्योंकि डिमांड आधी होगी ना, जब तो सप्लाई पूरी आएगी। दिस तो ये बन गया हमारे पास एक डिमांड एरिया लाइक दिस। अब यहाँ पर हमें चाहिए वो पैटर्न जिससे मार्केट गिरी थी, दैट इज द बियरिश एंगल्फिंग। इन्वर्टेड हैमर वाला है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रीन बॉडी छोटी है, रेड लंबी है, एंड यू कैन सी लाइक दिस, दिस इज ए बियरिश एंगल्फिंग। एग्जैक्ट उसी जगह पर आपको ये मिलेगा जहां से आपको ये सब देखने को मिलेगा। अब ये रही यहां से एनालिसिस की एक एरिया लाइक दिस, कितना गिर सकती है, सिंपल, ये एरिया उठाया यहां से लेके यहां तक लगा दिया। अब आप बोलोगे इतना नीचे क्यों नहीं आया इसने, पता क्यों नहीं आया, क्योंकि मार्केट की असल सप्लाई सिर्फ यहां तक थी, उसके बाद तो ये वॉल्यूम बर्स्ट करके रिवर्स कर गई। इसका मतलब इस एरिया से तो मतलब ही नहीं है हमें, इसीलिए ऐसे कर रही है, ठीक है। इसीलिए देखो इतना हिस्सा मार्केट ने एक्स्ट्रा नहीं दिया, क्योंकि ये जो यहां से लेके यहां तक जो रेड कैंडल का एरिया है ये बेसिकली वॉल्यूम एग्जॉस्ट है, ये कभी सप्लाई के साथ या डिमांड के साथ ऐड नहीं होते। इतना एरिया आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, ये वाला एरिया आपको इतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ आप इसको देख सकते हो। सिंपल, थोड़ा सा एडवांस मैंने बता दिया क्योंकि मैंने तुम्हें सिंपल टॉपिक से समझाया था। और यहाँ पर इसे क्या हो गया, ओके इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस। और यही सारे के सारे कॉन्सेप्ट की जड़ है। दोबारा समझाता हूं आपको, यहाँ पर यहाँ देखो, अब बेरिश एंगल्फिंग से मार्केट गिरी और कितनी गिरी हमें पता लग गया कि हमारी मार्केट गिरी है यहाँ तक, हमारी एग्जैक्ट मार्केट यहाँ तक। अब यहाँ से जब मार्केट में रिवर्सल आया, वी हैव सीन अगेन, यहाँ पर हमें बुलिश कैंडल देखने को मिली। अब हमें कितनी डिमांड चाहिए, कितनी डिमांड चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिमांड आई थी उसी को हम लोग उठाएंगे और अपने एरिया से लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक, यू कैन से लाइक दिस, ठीक है, एग्जैक्ट वही। और ये हमारे सामने क्या निकल के आ जाएगा, एक रिवर्सल एरिया। अब आप क्या होगा, रिवर्सल एरिया से ऊपर मार्केट चली गई, यही तो सबसे बड़ी कहानी है समझने की। आपको बेरिश एंगल्फिंग ढूंढनी है बस अपने रिवर्सल एरिया पे, क्योंकि ये क्या है, ये वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन है। और रिवर्सल पे आपको बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है ऑलरेडी, पहली बन गई, अगेन बेरिश एंगल्फिंग बनी, एंड देन अगेन यहाँ एरिया। कितना नीचे जा सकती है, ये एरिया उठाया, ये एरिया यहाँ लगा दिया, फिर से गैप बच गया। ऐसा क्यों हो गया भाई, गैप बच गया हमारे साथ, है ना, ऐसा क्यों हो गया, गैप बच गया। अभी भी वही सप्लाई उतनी ही मार्केट काट रही है अपने आप, पूरी नहीं दे रही है, इसलिए गैप बच गया, ठीक है।
बाकी आप ये ऑर्डर ब्लॉक भी समझ सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक का भी रीजन है, ठीक है। हर बार देखो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ जितना नीचे थी यहाँ उतना ऊपर चली गई और उतना ही यहाँ से नीचे से काट दिया, तो आपको थोड़ी सप्लाई डिमांड में कटिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप को नीचे से ऊपर पहले बना चुकी है, तो वो नीचे भी और उतना कैसे आएगी, ठीक है। नीचे कैसे आ जाएगी, वो ऑलरेडी अपने आपको इतना ही ऊपर लेके चलेगी, तो उतनी ही सप्लाई नीचे से कट भी जाएगी। ये आपको थोड़ा एडवांस में आपको भी आगे बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक सबको समझ में आया या एक और एग्जांपल देना पड़ेगा मुझे? हाँ, समझ आया सबको यहाँ तक, या मुझे और एग्जांपल देना पड़ेगा? क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हर बार मार्केट में क्लियर एम एन नहीं देने वाली, वो आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े देगी, टेढ़े मेढ़े देती रहेगी। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, इसमें मैं आपको इसके लिए गोल्ड में लेके चलता हूँ, ठीक है। गोल्ड में थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ तो सिंपल है, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है तुम लोगों को, यहाँ तो सिंपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। कुछ है यहाँ समझने? नहीं। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें बेस एंगल्फिंग के साथ मार्केट में ट्रेंड देखने को मिला है, जस्ट लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला है वो है, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है मार्केट का सप्लाई होना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक जाती है, बुलिश एंगल्फिंग तक जाती है। सो यहाँ से रेड कैंडल से हम लोग सप्लाई लेते हैं और यहाँ से इस रेड कैंडल तक की लेती है। बहुत बड़ी होगी वैसे, इतनी बड़ी तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी होगी। अब मार्केट में ये वाला एरिया है, ठीक है, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग वाला एरिया, तो अगर मैं इतना लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, ना तो इतना भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो सोचो यहाँ पर एक हैमर निकल जाएगा, और हैमर की बॉडी कहाँ तक होगी, एक्जैक्ट इस रेड कैंडल तक। तो यहाँ तक भी ले सकते हैं, यहाँ तक भी ले सकते हैं, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं। चलो चलो मैंने यहाँ पर इसकी सप्लाई ले ली है, ये पूरी मेरी सप्लाई आ गई। अब मार्केट में हमें जितनी डिमांड है, पिछली डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक की ज्यादा डिमांड होगी ना, इतनी ले सकते, चलो पूरी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ जितनी डिमांड है ये लिया हमने हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लगा दिया। इसका 50% एरिया है हमारे पास, एंड दिस इज द, जो मैं यहाँ से लगा के आपको दिखाता हूँ, ये हमारे सामने 50% एरिया है इसका, जस्ट लाइक दिस। और इस 50% एरिया पे मार्केट ने क्या दिया हमें, एक बेस एंगल्फिंग दी। गॉट इट? समझ आया? फिर कितने अपने आपको लेके चली गई, इसे उठाओ, यहाँ लगा तो पता लग जाएगा तुम्हें कितनी लेके गई है। लो ज़्यादा नीचे आ गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं, सेम। फिर दोबारा ऊपर चली गई, फिर दोबारा नीचे आ गई, ठीक है। समझ आया सभी को? दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँ इसी का, दूसरा पैटर्न कितनी बार रिपीट हो सकता है जब तक मार्केट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती। ये मार्केट की ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ तक आ गई, एंड देन उसके बाद फिर रिपीट कर गई। वॉल्यूम एग्जॉस्ट मतलब जो मार्केट में बिल्कुल हाई पे चली जाती है, जब मार्केट, तो उसे वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं। मार्केट बिल्कुल ब्रेकआउट से बहुत दूर चली जाती है ना, तब होता है वो। ये इंडियन मार्केट में काम करेगा। इंडियन मार्केट में भाई अगर कैंडल बनती है तो करेगा, अगर हैकनाशी लगाते हो तो नहीं करेगा, लाइन चार्ट यूज करते हो तो नहीं करेगा, ठीक है। कैसे कैसे सवाल है तुम लोगों के। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया आपके सामने आरबीआर आर रैली बेस रैली वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इसको दूसरा समझाने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज नॉन एज दी वेजिस, विच इज नॉन एज दी वेजिस। नेक्स्ट सीसीपी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सीसीपी के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कि हमारे सामने वेजिस। अगर तुमने इसको एक हफ्ता भी प्रैक्टिस कर लिया ना, तुम मेरे जैसे क्रिएट करने लग जाओगे। मैं तुम्हें इस चीज की श्योरिटी दे रहा हूं। तुम मार्केट में जो एनालिसिस करोगे ना, स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, आपको ऐसे दिखेगा। देखो आप ये कोशिश करो कि जो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत हाई होती है। किसी किसी जगह पे 100% एक्यूरेसी होती है इसकी, किसी किसी जगह पे 0% भी होती है, ठीक है। तो कह सकते हो कि लेकिन सप्लाई डिमांड बहुत एक्यूरेट होते हैं, इतना कमजोर मत समझो इसको। बस इसमें सारा खेल आपके ना ऑब्जर्वेशन का है, आपने किस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके वो यूज करा है, किस स्ट्रक्चर को यूज कर आप इसको इग्नोर कर रहे हो। तो सारा फोकस आपका इसके अंदर बस ये एक्यूरेसी डिपेंड करेगी आपके ऑब्जर्वेशन पावर के ऊपर। ये सप्लाई की स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि इस सप्लाई की स्ट्रेटेजी 100% है, नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप ऑब्जर्व कैसे करते हो। अब मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूं, तो मेरी एक्यूरेसी इसके बेसिस पे नहीं होगी, मेरे बेसिस पे, कि मैं कैसे देख रहा हूं मार्केट को। भाई एक पेड़ पर 10 उल्लू बैठे हैं, एक्चुअल में उसके अंदर 50 है, लेकिन मुझे तो सिर्फ 10 दिख रहे हैं। मैं आगे जाके बोलता हूँ उस पेड़ पर सिर्फ 10 उल्लू बैठे, तुम यकीन मान लेते हो। भाई इसकी स्ट्रेटेजी, जब भी ये पेड़ पर देखता है उसको 10 उल्लू दिखते हैं, लेकिन तुम्हारी नजर में से तेज थी, तुमने पेड़ पर देखा यार 10 तो नहीं है 20 है, तुम्हारी एक्यूरेसी थोड़ी मेरे से फास्ट होगी। तो ये सारा खेल जो है ना, ये ऑब्जर्वेशन का है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर वेज का कॉन्सेप्ट समझो कैसे होता है, ठीक है। मैं तुम्हें वेज का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब मार्केट डाउन आती है, इस तरीके से वो अपने आप को कंसोलिडेट करने लग जाती है, ठीक है। किसी एक साइड में फेक मूव देती है और फिर बाद में दूसरी साइड चली जाती है, ऐसे होता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो उलझन होती है ना, वो उलझन ऐसी होती है कि इसमें सप्लाई जो होती है वो दो तरीके से मेजर की जाती है। पहले तो ये किसी अपने आप को किसी और ब्रेकआउट से बाहर निकल के आ रहा होगा, मान ले कोई ब्रेकआउट वगैरह होगा, यहाँ पर मार्केट का एक ब्रेकआउट रीजन आप कह सकते हो था, ये मार्केट का एक ब्रेकआउट रीजन है, ठीक है। दिस इज द ब्रेकआउट, या फिर आप इसे ब्रेक डाउन भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक ही तो कर रही है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक करा और नेक्स्ट मार्केट ने अपने आप को नीचे लेके आ गई। अब जो मार्केट नया हाई बनाएगी, जब रिवर्स करेगी, मार्केट का न्यू लोअर हाई है। ध्यान से समझना, ये बहुत एडवांस बता रहा हूँ मैं। ये मार्केट का लोअर हाई है। अब इस लोअर हाई से मार्केट जब नीचे आ जाती है, इसी रीजन पे वेज बनाने लगती है, तो इस जगह से ये मार्केट का एक श्यूडो ब्रेकआउट होता है, जिसे कॉल्ड द श्यूडो ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं इस चीज को, श्यूडो ब्रेकआउट। श्यूडो ब्रेकआउट यानी कि जो टूटने की कोशिश करता है लेकिन टूटता नहीं है। और इसी श्यूडो ब्रेकआउट के जो यहां से लेके यहां तक का जो रीजन होता है, ये यहां से लेके यहां तक की जितनी सप्लाई होती है इस श्यूडो ब्रेकआउट की, यही सप्लाई फेक आउट की होती है, यही सप्लाई
इतना ही सप्लाई फेक आउट में बनेगा, मतलब वो पहला मूव जो ये देगी फेक आउट का। अगर किसी ट्रेंड का ओवरऑल, अगर किसी स्ट्रक्चर का ओवरऑल ट्रेंड डाउन चल रहा है और वो अगर उस स्ट्रक्चर के अलावा किसी जगह और मूव देती है तो वो एक फेक आउट होता है। जैसे कि ये फेक आउट है, ये एक फेक आउट मूव है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो आपको मूव दिखेगा वो एग्जैक्ट आपको उतना ही मिलने वाला है जितना ये। अब ये क्या होता है, इस जगह सप्लाई डिमांड में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। सप्लाई डिमांड में इंटरचेंज हो जाता है। सप्लाई कैसे हम लोग यूज करेंगे, देखो इसकी ये वाला रीजन तो यूज करना है फेक आउट के लिए। अगर मार्केट फेक आउट देती है तब इसको यूज करना है, तो ये वाली सप्लाई डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सप्लाई इंटरचेंज हो जाएगी डिमांड के अंदर, डिमांड बन जाएगी, यानी कि ग्रीन एरिया क्रिएट कर देगी, अप ट्रेंड क्रिएट कर देगी। ये तब होगा जब मार्केट अपने ट्रेंड के अगेंस्ट जा रही है, याद रखना मैं जो बता रहा हूं, ये तब होगा। सेकंड, अगर वो फेक आउट दे ही ना, डायरेक्ट आ जाए नीचे, तब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अगर वो फेक आउट दे ही ना, डायरेक्ट अपने आप को नीचे लेके आ जाए, तब तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो मार्केट में जो पहली रेड कैंडल होगी किसी पैटर्न के साथ, लास्ट की रेड कैंडल किसी पैटर्न के खत्म होने तक, फिर तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर तो यहां से लेके यहां तक की पूरी सप्लाई मेजर करनी है। फिर मार्केट जब ब्रेकआउट दे देगी, जैसे नीचे की साइड ब्रेकआउट दे दिया उसने, ठीक है, तो ऊपर की रेड कैंडल को पकड़ना है और ऊपर की रेड कैंडल को पकड़ के ये सप्लाई उठा के यहाँ लगा देनी है। तब तो कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता, तब तो पूरी की पूरी यहाँ मिल जाएगी नीचे की साइड, और यहाँ बैठेगा हमारे लिए एक रिवर्सल एरिया, एंड दैट इज द एंट्री ऑफ रिवर्सल ट्रेडर। ये बैठेगा हमारे लिए एक रिवर्सल एरिया, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट जैसे कि यहाँ तक आ गई, आगे अब यहाँ पर जो पैटर्न मिलेंगे हमें वो मिलेंगे जो यहाँ मिले हैं, यहाँ मिले हैं, यहाँ मिले हैं। जैसे मान के चलो बुलिश एंगल्फिंग है, तो बुलिश एंगल्फिंग कैसी होगी, छोटी सी रेड कैंडल होगी और फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना देगी इस तरीके से ऐसे करके। और ये ही ग्रीन कैंडल कितना मूव देगी, वो शूडो मूव, या फिर वो पहला वाला मूव जो मार्केट में सबसे पहले आया था। सबसे पहले मूव कौन सा आया था मार्केट में गिरने के बाद, ये वाला। ये मूव उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको मैं डिमांड में समझाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। ये डिमांड में समझो, उसका मूव यहाँ तक होगा, देन वी हैव। कभी कभी ये रिटेस्ट देके और भी ऊपर चल जाएगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन हमें जो मूव चाहिए वो यहाँ तक होता है, यानी कि वो एक्जैक्ट उतना ही डिमांड होगी जितना पहले वाले मूव में डिमांड आई थी। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, यहाँ समझ जाओगे। ओके, सो वेजेस में आपको समझाता हूँ मैं, डाउन साइड का वेजेस ढूंढता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। कैसे आपको समझ में आएगा वेजेस, कहाँ है भाई वेज, दिखाओ भाई मुझे। पकड़ा गया, फेक वाला तो पकड़ा गया। अब देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक एक वेज बनाया मार्केट ने, लाइक दिस बना दिया, फेक मूव दिया। अब देखना मैं तुम्हें दिखाता हूँ फेक मूव और उसमें कितना फर्क आता है, ध्यान से समझना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ब्रेकआउट एंगल्ड है, स्ट्रेट नहीं है, एंगल्ड है, तो एंगल्ड ही सारी लाइन यूज करनी है। समझ आया कुछ, अभी समझाता हूँ आपको। मैंने आपको क्या बताया इसके अंदर, ठीक है, क्या समझा, क्या बताया मैं पहले वाले स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको सबसे पहले, ठीक है। अबे क्या हो गया इसको, ये देखो जिसमें आपको मैंने बताया ना, ये वाला जो ब्रेकआउट के और ब्रेकआउट के बीच का एरिया है, अभी वही आपको लगा के दिखाता हूँ। ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है। अब ये सप्लाई यूज करने वाला हूं मैं इस फेक मूव को प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। कैसे, ध्यान से समझना। यहां से लेके यहां तक जितनी मार्केट ने सप्लाई दी है, ये ही मार्केट का एग्जैक्ट उतनी ही कैंडल आपको देखने को मिलेगी। जो फेक आउट होता है वो सेम होता है बिल्कुल, उसको नीचे से मेजर नहीं करते, यहां से नहीं करते उसको कभी, उसको वहीं से करेंगे जहां से वो ब्रेक करके जा रहा है। अब यहां पर आपको सिंपल वो मूव देखने को मिला, ओके, ब्रेकआउट का मूव मिल गया। ये वेज था, दोबारा वेज बना देता हूं मैं और सिंपल तरीके से समझो, ठीक है। ये वेज था हमारे सामने, ओके, ये वेज बन गया हमारे सामने ऐसे करके, परफेक्ट। ये वेज है, थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं। फेक आउट मूव आया, आ गया, मार्केट नीचे आ रही है, थोड़ी नीचे आ रही है, लेकिन उतनी नहीं आई जितनी हमें चाहिए। उतनी नहीं आई ना, आधी आई है। हमें कितनी चाहिए, हमें पूरी चाहिए। कैसे पूरी चाहिए, इसके बाद जो मूव आया है वो बेसिकली कितना आया, वो सिर्फ इसके अंदर आया। हमें मूव चाहिए इसके बाद कितना, जितना मार्केट में ये वाली सप्लाई आई है हमें उतना मूव चाहिए यहाँ, लेकिन नहीं आया ना। जब तक नहीं आया बैठे रहेंगे, नहीं आया आधे से फिर घूम गया, फिर यहाँ से मेजर करा, फिर आया हमारे सामने मूव, ठीक है। पहला फेक मूव निकाला, नीचे नहीं जा पाई तो वो उसकी सप्लाई है नहीं। अब हमारे पास दोबारा यहाँ से मूव आया, देन अगेन सेल साइड। अब मार्केट में इस बेस एंगल्फिंग से जितनी मार्केट ने आपको मूव दिया, लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो, उतना ही मूव में यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। एंड दिस इज द एरिया फॉर आवर री एंट्री, दिस इज द एरिया ऑफ आवर एंट्री। क्या, हैमर, वाई बुलिश एंगल्फिंग, वाई बुलिश एंगल्फिंग। मैंने आपको क्या बताया, जो आपको यहाँ एंट्री के पैटर्न मिलेंगे वो एक्जैक्ट वही मिलेंगे जो आपको इन बॉटम पे बन रहे होंगे, इन बॉटम में बन रहे होंगे, बॉटम देखो, देख रहे हो आपको, ये एंट्री कितना मूव देगी, सबका एग्रीगेटेड मूव देगी अभी। तो ये तब है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 120 डे चल रहा है हमारा, तो लेवल भी बहुत हाई हो चुका है। मैं छोटे मोटे कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ये बहुत अलग लेवल का हो गया है। लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे उनके, दबा के मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई सॉल्व ही नहीं कर पाएगा इसको, इस बैच को इस तरीके सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि सप्लाई को समझ ही नहीं पाएंगे ना। सबको तो ट्रेंड लाइन लगानी है अभी, ठीक है, चलो छोड़ो उस बारे में, बुराई तो खत्म ही नहीं हो सकती। ये बन गया एरिया, एंड दिस इज द रिवर्सल एरिया। आगे उतनी नीचे की साइड विक बनी हुई है, एक्जैक्ट यहाँ मार्केट 100% सप्लाई एक्यूरेट है एकदम। अब यहाँ से मार्केट ने हमें बुलिश एंगल्फिंग दी। अब ये मूव कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब तुम यहाँ पर अपना बेंडिंग का लॉ यूज कर सकते हो, जस्ट बाय यूजिंग आर्क, स्ट्रिक्ट बेंडिंग है, सॉल्यूशन खत्म। इसीलिए
मैंने आपको हर चीज शुरुआत से समझाई है कि आपको किस जगह पे क्या यूज करना है। हर चीज का सॉल्यूशन है एमएमसी के अंदर। कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, सबका सॉल्यूशन है, कुछ भी बन जाए। गॉट इट, गॉट इट। मार्केट का बॉटम पकड़ा है तुमने, कहां चली गई? एक कैंडल है तुम्हारे हाथ में, बस एक कैंडल, बस एक कैंडल। इतनी मेहनत सिर्फ एक चींटी को पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है? इतनी मेहनत सिर्फ एक चींटी, वरना इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। एक बात बताओ, मार्केट बॉटम पे आ गई, हाँ भाई एसएमसी लगाओ, इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी ले सकते हो। और फिर बाद में तुम्हें इतना बड़ा, तुम्हें दूसरी स्ट्रीम पे यही देखने को मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ऐसे मिलेगा तुम्हें, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मिलेगा, सारी सारी कैंडल। अबे मैं तुम्हें कैंडल पकड़नी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पकड़ी जाती कैंडल। तुम्हें क्या लग रहा है ये कैंडल पकड़ी हुई है, इसका स्टॉप लॉस देखो तुम पहले। इन्वर्टेड है हमारा, बस ये तो लाइव है, ये तो तुम्हारे सामने रियल अकाउंट है, लाइव ट्रेड है। तो ये कैसे पकड़ी गई है? इसी कॉन्सेप्ट से पकड़ी गई है। तो अगर तुम एमएमसी के तरीके से चलोगे सप्लाई डिमांड में, तो कैंडल पकड़ोगे, नहीं तो बंद जाओगे, जैसे बता रहा हूँ। अब सोचो, अगर कोई एसएमसी यूज कर रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट से मार्केट में उसकी एंट्री लगेगी इस जगह पर, ठीक है? करीब इस जगह पर एंट्री लगेगी और यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा। तो टारगेट जितना मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक रीजन है, ये मार्केट का इनका ऑर्डर ब्लॉक रीजन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट रहेगा। चलो कोई बात नहीं, मार्केट यहाँ तक कितना रिस्क रिवॉर्ड है? 3.51, ठीक है? 3.51। अब तुम्हें दिखा दूं कैंडल का रिस्क रिवॉर्ड कितना है। बुलिश एंगल्फिंग पकड़ी, ये बुलिश एंगल्फिंग यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड वी हैव रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:15। ऐसे निकलता। समझ आया सभी को गाइस? वेजेस को कैसे सॉल्व करना है, वेजेस को कैसे सॉल्व करना समझ आया। लेकिन आपको इतना बड़ा समझना, इतना बड़ा यूज करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ अपनी डिमांड पकड़नी है। वी हैव डिमांड, यहाँ तक की डिमांड है, हमें बस से मतलब है, इससे ऊपर से कोई मतलब नहीं, ठीक है? हमें इससे कोई मतलब नहीं पीछे से। गॉट इट, गॉट इट। जितने वेजेस हैं आप सारे यूज कर सकते हो, जैसे अभी तो मैंने आपको वैसा वाला एरिया बताया कि ये हर बार होता है, ये हर बार ही होता है, ऐसा नहीं होता कि मार्केट करती नहीं, हर बार होता है। लेकिन कोशिश करनी है कि जब आपको ऐसा वेज मिले ना, तो उसके अंडर में मार्केट ना जाए, ब्रेकआउट होने, उसके बाहर अगर चली गई तो अच्छी बात है, वही मार्केट का रिटेस्ट रीजन होगा, फिर ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर ऐसे करती है तो फिर तो सोल्यूशन ही नहीं है कुछ, तो ऐसी है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। देखो एक छोटा सा वेज ही रहा, बिल्कुल जरा सा, ऐसे करके देखोगे आपको वेज दिख जाएगा इस तरीके से। ये देखो आपको ये छोटा सा वेज बना हुआ है यहाँ पर। जितनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी, उतनी मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी, एंड यू हैव रिवर्सल एंड मार्केट इज मूविंग अपसाइड। हमें सिर्फ रिवर्सल को पकड़ना है, ब्रेकआउट पे नहीं बैठना, ठीक है? गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, दैट इज डायरेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट अगर नीचे गिर जाती है तब हम उसको कैसे यूज करेंगे। डायरेक्ट का आपका एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पर घिचपिसी मच गई है इस वजह से। चलो मैं इसको 15 मिनट में ले चलता हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमें चाहिए सेल साइड की मार्केट, एंड वी हैव ए सेल साइड मार्केट। वेयर वेयर वेयर, कहाँ पर है भाई सेल साइड की मार्केट? ये तो सारी कंसोलिडेटेड है। सेल साइड, सेल साइड, सेल साइड, ये तो सिंपल है, तो ये तो सॉल्व कर ही लोगे तुम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रुक जाओ, ढूंढने दो मुझे, ढूंढने दो। यहाँ पर भी नहीं है, नजराना नहीं हो पा रहा है, परफेक्ट। नहीं ये भी नहीं है, वेज नहीं है ये। हमें वेज चाहिए। देखो वेज बनते हैं स्ट्रेट एकदम, तो इसमें आसानी है, तुम्हें वेज नहीं मिलने वाला, ठीक है? क्या बात है, ऐसा वेज तो मिलने का भी नहीं आसानी से। ये देखो भाई, बेस्ट वेज बना हुआ है, ठीक है? लाइन चार्ट में देखो और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है? लाइन चार्ट से यूज करो तुम लोग शुरुआत में, तो लाइन चार्ट से यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे। अगर लाइन चार्ट में भी समझ में ना आए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्टेप लाइन को यूज करो, इसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको वेजिस और पीनट समझने तो स्टेप लाइन बेस्ट है सबके लिए, और अगर आपको मार्केट में कंसोलिडेशन को समझना है तो हैकनाशी बेस्ट होता है, बस समझने के लिए होता है वो, और कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर सिंपल एक वेज बना, ओके हमने वेज देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सेंटर साइड में वेज बना हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मार्केट ने वेज तक मूव दिया है लाइक दिस, इसके बाद तो वेज बन गया ना, उतना मूव मार्केट ने इस वेज के बाद दिया है। वेज के बाद, क्या बोल रहा हूं मैं? वेज के बाद, वेज से पहले ले लिया, वेज के बाद, यानी कि ब्रेकआउट से पहले, ब्रेकआउट के बाद सेंटर के एरिया को छुआ ही नहीं, उसकी सप्लाई को ऐड ही नहीं करा हमने। कर सकता था मैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज द एरिया, दिस इज द मार्केट्स रिवर्सल एरिया। एग्जैक्ट क्या पैटर्न है मार्केट में? नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, बुलिश प्रेशर आ रहा है, बुलिश प्रेशर आ रहा है, मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग बनी, बुलिश एंगल्फिंग बनी, एंड वी हैव अ मूव लाइक दिस। क्योंकि मार्केट में हमें इसी जगह पर बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल रही थी, जो वेज के पॉइंट्स थे, एंड वी हैव अ हैमर लाइक दिस, बुलिश एंगल्फिंग लाइक दिस, एंड दीज आर द सेम पैटर्न जो है बने हुए हैं। कितना ऊपर जा सकती है, बात करते हैं इस बारे में, कितना ऊपर जाएगी? ऐसे थोड़ी कुछ भी चली जाएगी। वेज का मूव ही उसका आंसर है। कैसे? यहां देखो, यहां तो मैं समझाता हूं कैसे। मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही थी, डबल होती जा रही थी, और डबल हो गई। इसी की ही डबल डिमांड यहां में देखने को मिली है, कंट्रोल सी वी लाइक दिस। अब डिमांड डबल हो गई तो 4 गुना नहीं हो जाएगी? वैसी बात हो जाएगी, 4 गुना कैसे नहीं, मतलब डबल हो जाएगी उसके हिसाब से देखा जाए तो। कैसे डबल हो जाएगी, बात करते हैं इस बारे में, कैसे डबल हो जाएगी, ठीक है? यहां से लेके यहां तक का एरिया। अब ये डिमांड डबल क्यों ले रहे हैं भाई? ओरिजिनली देखो ना, मार्केट अपने आप को डबल डबल करती जा रही है, और डबल होती जा रही है, तो आगे भी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट डिमांड इसकी डबल है, कैसे? यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया डिमांड का है। वी हैव दिस, कंट्रोल सी वी, रिवर्सल एरिया। समझ आया कुछ? हो गई डबल डिमांड, आगे मार्केट नीचे, टेक प्रॉफिट वहां तक लगेगा जहां तक मार्केट की डिमांड डबल हो जाती है।
ये डिमांड का कॉन्सेप्ट है। अभी सप्लाई समझो, बस आपको सिर्फ ये एल समझना है शुरुआत में, कैसे हमने इसको यूज किया है। एग्जैक्ट मैंने आपको वही बताया जो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया था। समझ आया सभी को? दिस इज द की पॉइंट ऑफ एमएमसी। मजा आया? अब इसको तुम अपनी मार्केट, कोई से भी मार्केट में यूज करके देखो और फिर मुझे रिजल्ट बताना कैसा आया। ठीक है, फिर रिजल्ट बताना, क्योंकि ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। पैसे दे दो जितने लाखों करोड़ रुपए किसी को भी, तुम्हें बताने का ही नहीं, क्योंकि उसे खुद नहीं आता। ठीक है, ओके, आता ही नहीं कुछ। भाई वीडियो तो प्राइवेट होगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। एक हफ्ते का टाइम है, जिसको देखनी है ये देख सकता है। ये 2 दिन की वीडियो प्राइवेट हो जाएगी सप्लाई डिमांड की, ये क्योंकि ये बहुत की पॉइंट वाला टॉपिक है। ये इतनी आसानी से मैं किसी को नहीं दे सकता, सॉरी फॉर इट। जो आज है उनके लिए बहुत लकी डे है, लेकिन नेक्स्ट उनके लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मेरी मेहनत है और मैं आपके सामने दे रहा हूँ। चाहे तो पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री खोज लो तुम, तुम्हें कहीं मिल जाए तो बता देना। अभी पता है ना, पता आजकल लोगों को क्या हो रहा है, ये जो अंग्रेजों के गीत गा रहे हैं ना सारे, एसएमसी आईसीटी वाले, जो यहाँ अपने आपको आईसीटी सीख के आ जाते हैं, मतलब अंग्रेजों की बनाई हुई चीज सीख रहे हैं। अपने देश की संस्कृति से कोई मतलब नहीं, अपने देश के लोगों से कोई मतलब नहीं। अभी ना ये नहीं पता हमारे देश के लोग बहुत अनाड़ी इंसान है, जब लग गए ना किसी चीज के पीछे तो खोद के रख देते हैं। नहीं, हमें तो अंग्रेजों पे चलना है? देखेंगे कौन टक्कर लेता है। तुम सीखो, फिर रिजल्ट देखो। ठीक है, हमें नहीं सीखना उनके ऐसे। हम सीखने के नहीं एसएमसी, हम सीखने के नहीं, छोड़ दो, एसएमसी नहीं सीखनी। हम लोग अपना एरिया बनाएंगे, अपना एक नाम क्रिएट करेंगे, हम लोग एल बनाएंगे मार्केट में। ठीक है, गॉट इट? अब ये तो चलो हो गया सिंपल सा एक वेज का कॉन्सेप्ट, कि हमारे सामने जो है वेज है और इसमें हमें बेसिकली यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट नॉर्मल देखने को मिल रहा है कि वो अपने आप को स्ट्रेट लाइक लेके जाती है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके, और फिर अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा यही होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसका? नेक्स्ट सीसीपी के बारे में हम लोग बात करेंगे गाइस। एंड द नेक्स्ट सीसीपी इज, रिकैप भी करने वाला हूं मैं, कुछ पैटर्न्स के रिकैप भी करूंगा आज मैं, सिंपल रिकैप कह सकते हो। अब ये चीज ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर तुमने ये चीज समझ ली, अब वाला जो मैं पैटर्न बता रहा हूं वो तुम्हारे लाइव के सारे गेट को खोल देगा। ठीक है, गेट खोल देगा आपके लाइव के। सो नेक्स्ट सीसीपी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड दैट सीसीपी मतलब, अच्छा आधे लोगों को पता ही नहीं सीसीपी क्या है। देखो, ये एमएमसी का एक फाइलम है, किंगडम फाइलम, क्लास ऑर्डर वाला फाइलम है। एंड दिस इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स। इसको आप लोग मैं सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट से आज यूज कर रहा हूं। मैंने कुछ कैटेगरीज क्रिएट कर रखी हैं जिनके अंदर मैंने इस तरीके से इनको लगाया हुआ है। गॉट इट? अब इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पीनेंट्स के बारे में। पीनेंट्स को हम लोग सप्लाई डिमांड से कैसे सॉल्व करते हैं। जिनको पहले से पता है, मैंने वीडियो भी ऑलरेडी पब्लिश कर रखी है, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा एडवांस बताने वाला हूं, क्योंकि आज मैं सप्लाई के बारे में बात करूं। अब ये जो पीनेंट होता है, पहले आप समझो पीनेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, पीनेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं आपको यहां पर किसी भी साइड का पीनेंट बता देता हूं। जैसे कि मैं आपको बेरिश साइड का पीनेंट बताने वाला हूं, तो मैं आपको पहले सिंपल पीनेंट बताता हूं, जिसके अंदर मार्केट में फेक आउट होता है और फिर ब्रेकआउट होता है, यानी कि फेक आउट के कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। तो मार्केट जैसे नीचे की साइड गिरती है, वी कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से वो नीचे गिरती है। नीचे गिरने के बाद वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर एक बार फेक आउट देती है और फिर अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। ठीक है, ये आती है मार्केट में अपने आप को एक ब्रेकआउट एरिया से निकल। देखो, सबकी स्टार्टिंग इसी तरीके से होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में ये एक ब्रेकआउट वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया, ठीक है, जिसे से ब्रेक डाउन। अब ये ब्रेक डाउन होने के बाद वही सेम मूव है, लेकिन इसमें एक अलग है, मतलब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट अलग होता है। पीनेंट का अलग कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि पीनेंट में कोई वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पीनेंट में क्या होता है, जैसे वेजेस में था, वेजेस में क्या था कि वो एक ही रेंज में घूमती रहती है, तो उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होता। मतलब नीचे से भी सेम साइड है, ऊपर से भी सेम साइड है, तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है, मतलब बुलिश बेच का कोई प्रेशर का कोई रोल नहीं है, हम लोग इसमें कोई यूज नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली जो ये प्रेशर नहीं है, हम समझते हैं कि यहाँ प्रेशर नहीं है मार्केट के अंदर। ओके, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता। इसमें ना मार्केट में क्या होता है, ऊपर नीचे से प्रेशर पड़ता है, इसलिए आगे की साइड से छोटा होने लग जाता है। यानी कि आपको जो ये दिखेगा ना, वो कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे करते हुए अपने आप को छोटा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें नीचे और दोनों ऊपर साइड से प्रेशर पड़ता है। ऊपर से भी, जिसको आप, ये मैं एमएमसी पढ़ा रहा हूँ, इसमें इंड्यूसमेंट वगैरह यूज नहीं करने वाला, मैं अपना कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश प्रेशर। ऊपर की साइड से मार्केट में बेयरिश प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर जो कैंडल्स होती हैं उनकी जो विक्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शूटिंग स्टार बना के दिखाऊं, तो उसकी विक ऊपर की साइड से लंबी होती है, नीचे नहीं होती। इसका मतलब ये दर्शाती है कि मार्केट में ऊपर से बेयरिश प्रेशर पड़ रहा है। वेजिस में ऐसा नहीं होता है। वेजिस में अगर रेड कैंडल, अगर यहाँ ग्रीन कैंडल बनी तो उसके बाद ही रेड कैंडल बन जाती है, यानी कि वहाँ बेयरिश कैंडल बनने के ज्यादा चांस रहते हैं। ऊपर की साइड उनकी विक कम होती है, क्योंकि मैंने क्या बताया, वेजिस में प्रेशर नहीं पड़ते हैं। अगर वेजिस में प्रेशर पड़ रहे हैं तो वो सेंट्रल पार्ट पे आपको दिखेंगे कैंडल्स। जैसे कि एक वेज ऐसे बन रहा है तो सेंटर में आपको ऐसे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऊपर मार्केट में जो होंगे, ऊपर की कैंडल्स के ऊपर प्रेशर नहीं होता, वो हमेशा फुली बॉडी वाली होती है। वेजिस में और इसमें ये फर्क होता है। अब यहाँ पर यही आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे इनके। और इनके अंदर क्या होता है, जैसे नीचे की साइड हैंगिंग मैन है, उसकी भी नीचे से शेडो है, ऊपर की साइड नीचे की साइड। अब इसके अंदर नीचे से जो प्रेशर है वो बेसिकली मार्केट का बुलिश प्रेशर लगता है। ऊपर से बेरिश हो गया, नीचे से कौन सा हो गया, बुलिश। यहाँ पर आप कह सकते हो कि बुलिश प्रेशर लगता है। इसको कैसे समझेंगे? होता क्या है कि जब ये अपने आप को यहाँ से ब्रेकआउट से नीचे लेके आती है और जितना मूव ये फेकआउट में देती है,
इसका जो पहला मूव होता है वो बेसिकली एग्जैक्ट सेम होता है जो उसकी पहले की सप्लाई के बराबर होता है, ठीक है, एग्जैक्ट सेम होता है वो। लेकिन कभी कभी ये क्या करती है, कुछ ज्यादा ऊपर उठ जाती है, मतलब फेक मूव को ही रियल बना देती है, वो इसके बाद में आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको फेक से बताता हूँ। ये बॉटम है, ठीक है, यहां से उठ गई, यहां तक चली गई। अब इसकी ही क्योंकि इस पीरियड में हमें मूव जो पकड़ना होता है वो यही पकड़ना होता है, हमें नीचे जाने का मूव नहीं पकड़ना, इसमें ऊपर से मूव पकड़ा जाता है। ये जितना ऊपर जाएगी, कितना जाएगी, जो इसका पहला मूव था वो मूव मार्केट का निकल के आएगा इस जगह पर, ठीक है, जो इसका पहला मूव था वही मार्केट का मूव निकल के आएगा यहाँ पर, जो पहली डिमांड थी इसकी मार्केट की, यहां से लेके यहां तक कि इसकी जितने ग्रीन एरिया था वही ग्रीन एरिया इसका आफ्टर ब्रेकआउट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट क्रिएट हो जाएगा। और यहीं पर मार्केट में हमें मिलेगा एक रिवर्सल एरिया, एंड तब उसके बाद मार्केट में ये वाली सप्लाई यूज होगी, नेक्स्ट यहां से लेके यहां तक की पूरी सप्लाई हमें यूज होगी, फिर ये सप्लाई हम लोग उठा के लाएंगे और यहां से यहां तक पटक देंगे इसको। वी हैव ए मूव लाइक दिस, पहला एरिया इसमें इस तरीके से यूज होता है। चार्ट पे समझाता हूं। बेरिश पीरियड, सॉरी बेरिश पीरियड हम लोग देख रहे हैं, तो आपको बेरिश पीरियड में दिखाता हूँ। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है क्या, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मेरे को। हाँ, ये देखो लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये एक पीरियड है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर से मार्केट में प्रेशर सारे देख सकते हो, नीचे की साइड आपको विक लंबी दिखेगी, जैसा कि मैं आपने बताया, ऊपर की साइड आपको दिखेगी विक दिखेगी आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि विक्स ना हो, लाइन तो होंगी, जरूर होंगी लाइन, ठीक है। कितना मूव देगी ऊपर, पता करते हैं कितना मूव देगी आफ्टर ब्रेकआउट। जो इस पीरियड का पहला एरिया था, जस्ट लाइक अगर मैं इसको ऐसे आपको बना के दिखाऊं, जस्ट लाइक ऐसे करके आप देखोगे, पहली डिमांड कौन सी थी इसकी, ये वाली, ये डिमांड थी मार्केट की, ओके, हमने डिमांड देख ली। यहां से यहां तक अगर मैं इसकी डिमांड लूं, सो वी हैव ए डिमांड आफ्टर दिस ब्रेकआउट एंड ये हमने डिमांड। अब तुम कहोगे यार ये तो कुछ ज्यादा ही आ गई, वॉल्यूम बर्स्ट कर गई, इसी को मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे। अगर डिमांड मैच नहीं करती तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा अगर डिमांड मैच नहीं करती, क्योंकि कभी कभी आपको डिमांड मैच नहीं मिलेगी एग्जैक्ट, क्योंकि देखो एरिया तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एरिया पे मार्केट रिवर्स ना करे, रिवर्सल तो आएगा लेकिन पूरा घूम के आएगा, फिर आपको ट्री पैटर्न जैसे कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें कह सकता हूं कभी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा हो कि मार्केट में पहले से ही मार्केट अपने आपको ऊपर लेके जाए, तो फिर जल्दी से जल्दी पैटर्न को बड़ा कर दो और फिर देखो इसको पहली डिमांड इसकी कौन सी बैठती है। अब इसकी डिमांड बैठती है ये वाली सेंट्रल पार्ट की, देखो ये इसका ब्रेकआउट है, यहां से लेके मार्केट में जितनी यहां तक डिमांड में देखने को मिली है इस जगह तक, पीनट के यहां तक, इसके बाद तो पीनट बनाई है ना, इसके बाद तो पीनट बनाई है। अब यहां से मार्केट में उठाया हमने हिस्सा और ये लगा दिया यहां से लेके यहां तक, अब हमें मिली है रियल डिमांड, जस्ट लाइक दिस एरिया। मैंने भी यही करा था लाइफ में, मैंने जब मैं ट्रेड यहाँ इनिशिएट कर रहा था, मैंने मेरे साथ भी ये चीज हुई थी, मैंने 50% एरिया पे ये चीज देखी थी इस जगह पर, और फिर मेरी सप्लाई में मार्केट एकदम से ऊपर भाग गई थी, तब मैंने तुरंत स्ट्रक्चर को क्या करा, स्क्वीज कर दिया इस तरीके से, और फिर मैंने ये वाली सप्लाई उठाई यहाँ लगा दी, और फिर उसके बाद जो घमासान युद्ध हुआ इन्वर्टेड हैमर और हैमर के बीच में, मैंने उसको पकड़ा और मार्केट नीचे आ गई। अब इस जगह पे कितना मार्केट नीचे आ सकती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल के लिए इसको हटाते हैं क्योंकि इसकी हमें यूज नहीं होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। दिस इज द रिवर्सल एरिया मार्केट का, ये सॉरी रिवर्सल एरिया है इस तरीके से। अब इसके टाइम फ्रेम को मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैं 15 मिनट में देख रहा था इसको, और ऊपर मेरे को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर दिख गया था, इसलिए मैंने टाइम फ्रेम को चेंज करा था, इसलिए मैं थोड़ा टाइम फ्रेम को चेंज करा था। मार्केट में कितनी सप्लाई देखने को मिलेगी, एक बार डायग्राम पे चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कितनी सप्लाई देखने को मिलेगी, जितनी मार्केट ने गिराते वक्त दी थी। अभी मार्केट उठ रही है तो उठाते वक्त देखेंगे, अभी मार्केट गिर रही है ना तो उठाते वक्त, यानी कि इसका उल्टा। उल्टा कैसे, ऐसे चल रही है ऐसे ऐसे करके और फिर उठी फिर नीचे आ गई, तो ये वाला हिस्सा ही हम लोग देखेंगे, इसको डिमांड को सप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट अभी उठ रही है ना, इस वजह से पहला ब्रेकआउट ऊपर की साइड दिया तो वो फेक आउट है, फिर मार्केट का रिवर्सल है लाइक दिस। कितना गिर सकती है लाइक हम बात करेंगे इस बारे में। सो जैसे कि मैंने ये वाला हिस्सा ही आपको दिखाया मार्केट का डिमांड बना के, अब ये हिस्सा मार्केट का सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम हिस्सा यहां से यहां तक का, यू कैन सी लाइक दिस पूरे पीरियड का हाई, एंड वी हैव लाइक दिस मार्केट आई एग्जैक्ट यहां तक, एंड वी हैव ए रिवर्सल लाइक इसी जगह मार्केट ने टैपिंग करी, अब उसको यूज कर लिया। दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ पीनट, बट ये कोई रियल मूव नहीं है इसका, मतलब अपसाइड का मूव नहीं, अभी अपने आपको क्या करिए स्क्वीज करिए, फिर से कोई नया मूव लाने वाली है, यानी कि पीनट के अंदर पीनट बन रहा है। सॉल्यूशन क्या होगा, इसी तरीके से होगा सॉल्यूशन, इसी तरीके से सॉल्यूशन, ठीक है। अब डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कैसे, ये तो चलो फेक आउट की दुनिया होगी, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट ब्रेकआउट की, जिसकी संभावना सिर्फ 30% है। एक पीनट रियल मूव दे जाएगा, इसकी संभावना सिर्फ 30% है, 28%, 22% सबसे लास्ट। एक पीनट फेक आउट दे जाएगा, इसकी संभावना 78% है, तो ये यूज होगा एज ए रिवर्सल के लिए। अगर ये पीनट ब्रेकआउट दे जाएगा तो इसकी संभावना सिर्फ 22% है, तब ये यूज होगा ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, मतलब उस ट्रेंड के साथ ही हमें बहना पड़ेगा, हमें अगेंस्ट में, अभी जैसे मैं गोल्ड में अगेंस्ट में हूं, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट हूं, तो इसका मतलब वो है। अब यहां पर मैंने आपको पहले फेक आउट बता दिया, और हम जैसे रिवर्सल वाले जो बंदे हैं वो इसमें करते हैं।
अब मैं बात करने वाला हूं आपके साथ ब्रेकआउट के बारे में, जो पूरी दुनिया करती है। आपको चार्ट पैटर्न कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगे। ये आपको जो पीनट बताएंगे वैसे बताएंगे, भाई देखो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, और हम तुम्हें बताएंगे कैसे पैसा कमाना है। और देखो हम पीनट आपको दिखाते हैं कैसे काम करेगा। आपको यहाँ सीधे ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है, यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस है, मार्केट ऊपर जाएगी फिर रिवर्स कर जाएगी, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। हम तो यहाँ बैठेंगे ना रिवर्स करने के, हम तो रिवर्सल वाले हैं। अगर यहाँ रिवर्सल पैटर्न आया ही नहीं तब क्या होगा? अगर यहाँ रिवर्सल पैटर्न आया ही नहीं तब क्या होगा? मार्केट ने रिवर्स करा नहीं, ऊपर ही भाग गई, उसका भी सॉल्यूशन है। उसके सॉल्यूशन के लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड ही कितनी आई थी उसकी, या सप्लाई कितनी आई थी। अभी मैं सप्लाई के बेसिस पे बात कर रहा हूं, तो मैं सप्लाई के बारे में बात करूँ। वो नीचे आया अपने आप को लेके, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और फिर एकदम से नीचे गिर गया, नीचे जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा। अब आपको इस पूरे पीनट की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ओरिजिनल से मार्क करनी पड़ेगी, मतलब बिल्कुल पीछे से, बिल्कुल पीछे से मार्क करनी पड़ेगी, तब इसको आगे जाकर जाना रिवर्सल में, ब्रेकआउट में नहीं जाना है। जाना रिवर्सल में ही है, ब्रेकआउट में बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल पीछे से मेजर करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। बेरिश पीनट की मैं बात करूँ आपके सामने, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 22% है, सॉरी, ऐसा होने के चांसेस सिर्फ 22%, इसका कोई चांस ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा चांस ही नहीं है। ठीक है, ओके, सो हम बात करते हैं इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं है, हम ढीठ इंसान है बिल्कुल, इस तरीके से बात करेंगे। देखो अभी खींचते हैं इसको। ओके, तो हमें चाहिए रियल मूव। ओके, पीनट है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। ये रहा, ये पीनट है एक, दिखा सबको? दिख गया, सबको नजर आ गया कि एक पीनट है। ठीक है, ये हमारे सामने पीनट बना हुआ है, परफेक्ट, ऐसे करके मस्त पीनट बना हुआ है। अब अभी तो कंफ्यूजन में डाल रहा है हमें, भाई हमें तो मूव नहीं, चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको सिर्फ यहाँ तक रखता हूँ। अब आपको समझ में आ जाए कि ये वाला जो मूव है पीनट के साथ का नहीं है, ये अलग मूव है, इसका इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये मूव, अब मूव, अब इनने मान के चलो नीचे ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं दिया, नहीं दिया ना, और फिर नीचे भी नहीं है, अब ये डायरेक्ट ब्रेकआउट देके आ गई। तो हमें सिर्फ ओरिजिनल का यूज करना है, जस्ट लाइक यहाँ से जो स्टार्ट हुआ था यहाँ तक, ये एरिया हमने लिया, इसको उठा के यहाँ लगा दिया, सिंपल, और कुछ नहीं करना, बस सिंपल यहाँ पर फुल सप्लाई यूज करनी है, फुल की फुल जितनी है, टॉप टू बॉटम, पूरी की पूरी सप्लाई हमें यूज कर देनी है यहाँ से यहाँ तक। इसी को यहाँ एग्जैक्ट पीनट के ब्रेकआउट तक लगाना है, जो पीनट का ब्रेकआउट होता है ना वहां से यूज करना है। एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, नाउ वी हैव ए री-एंट्री ऑन दिस। समझ आया? ऐसे पकड़ते हैं इसको। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करके फेकआउट ही नहीं दिया, यानी कि स्ट्रक्चर ऊपर बनाया ही नहीं इसने, ऐसा कुछ बनाया ही नहीं, ये तब हम यूज करेंगे। पूरी की पूरी सप्लाई एग्जैक्ट मार्क करके यहाँ लगा देनी, देन वी हैव एंट्री ऑन बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग कैसे, क्यों बुलिश एंगल्फिंग? क्योंकि यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग बनी है, यहाँ पर नहीं। समझ आया? दिस इज द सप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ एमएमसी। ये था गाइस आज का कॉन्सेप्ट, मजा आया आप सबको? यही पैटर्न है, पीनट तक का सॉल्यूशन है, बाकी फ्लैग तो होता ही वही है, फ्लैग और देखो मैं आपको सारे बताता हूँ एक बार, इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक लास्ट हेड एंड शोल्डर बताओ। अभी उसके लिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ 10 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा वो कैसे काम करेगा। ठीक है, सबसे हार्ड है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, इसलिए उसको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तब तक आप इसको मार्केट में थोड़ा टेस्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह। तब हम अपनी लाइव मार्केट भी देख लेते हैं क्या चल रही है, उसका नजराना भी देखना पड़ेगा हमें, हमारी तशरीफ बैठी बैठी बेचारी थक गई है। एंड वी हैव ए, अब देखो मार्केट में तुम खुद देखो, तुम्हारे सामने रिवर्सल एरिया कैसे निकल के आया, मार्केट यहीं से मूव कर गई नीचे की साइड, एग्जैक्ट, बेशक एग्जैक्ट रिवर्सल एरिया नहीं है, जोन तो है पूरा, जोन तो है, तो जोन आया आगे रिवर्स करके मार्केट नीचे घुसे जा रही है, घुसे जा रही है, घुसे जा रही है, घुसे जा रही है बेचारी मार्केट, ये ठीक है, परफेक्ट। देखो गाइस मैं थोड़ा सा रिकैप देता हूँ आप लोगों को, मैंने एमएमसी में क्या क्या समझा दिया है, स्टार्टिंग से बताता हूँ। हाउ आई क्रिएटेड द एमएमसी एंड व्हाट इनसाइड दिस बिगेस्ट स्ट्रेटेजी और बिगेस्ट कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड, में इसे कहता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम अपनी बात करेंगे, ठीक है, मजा आ जाए। देखो मैं आपको बताता हूँ एमएमसी में हमें क्या क्या देखने को मिला है। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिकैप कर देता हूँ, कल का टॉपिक तो सप्लाई डिमांड बचा हुआ सिर्फ, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, एंड इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट हाईली सैचुरेटेड। सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने सीसीपीज का, दैट इज कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। इसमें मैंने आपको बहुत सारे चार्ट पैटर्न समझा दिए, वेजिस से लेके सारे के सारे, ब्लू रेज, वायर फ्रेम, सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया है। रेड ट्रैप्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है गाइस। लेवल 1 एमएमसी का कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद शुरू होगा एमएमसी का लेवल 2 विच इज नोन एज दी टीएमसी। ये अलग है, ये अलग है, ये किसी और चीज के बारे में, इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, इसके अंदर क्या है, ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, ब्लू रे वगैरह है वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट था आपके सामने सी, स्मॉल सी एंड पी, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि जिसके अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि आपके सामने रेनिंग स्टार मैंने बनाए हुए हैं कई सारे, आपके सामने टीएम जंक्शंस हैं, ठीक है, और नी कैप हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद आपके सामने आता है ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट। इसके अंदर मैंने आपको कर्व्ड रेजिस्टेंस और कर्व्ड सपोर्ट के बारे में बताया हुआ है, किस तरीके से मार्केट में कर्व बनता है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसएमसी, मैंने इसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैंने नॉर्मल बेंडिंग के बारे में बताया और स्ट्रिक्ट बेंडिंग के बारे में बताया, फिर इसके अंदर आपको एलिप्स जैसे पैटर्न का ब्रेकआउट करके बताया कैसे इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर था वॉल्यूम एनालिसिस, जो मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, जिसके अंदर सारे सारे सप्लाई एंड डिमांड और वॉल्यूम का स्ट्रक्चर मैपिंग वगैरह सब कुछ इसके अंदर, यानी कि मार्केट में कुछ भी बन जाए सबका सोल्यूशन इसके अंदर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। सो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई डिमांड यूज करी है यहाँ तक क्रिएट करने के लिए, ठीक है। बट हमारे लिए जो एक्यूरेट रहेगा वो यही रहेगा, इस बात है क्यों एक्यूरेट रहेगा, ये एक्यूरेट इसलिए रहेगा क्योंकि मार्केट में यहाँ पर आई हुई है एक बियरिश एंगल्फिंग,
यही तो चाहिए हमें। यहाँ एक भी बेश एंगल्फिंग नहीं है। अगर हमें मार्केट को नीचे गिराना है तो रिवर्सल एरिया पे हमें चाहिए एक बेश एंगल्फिंग। इससे ऊपर का सारा रीजन एक वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन है। ये सारा वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन है। वॉल्यूम एग्जॉस्ट और वॉल्यूम बर्स्ट दोनों इसके अंदर है। एक भी रिवर्सल पैटर्न नहीं है यहाँ पर। बेशक मार्केट ऊपर भाग गई, लेकिन जब तक हमारे रिवर्सल एरिया पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं आएगा कोई एंट्री नहीं होती। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड मार्केट में रिवर्सल पैटर्न कौन से हैं? शूटिंग स्टार एंड बेरिश एंगल्फिंग। तो इसके हिसाब से मार्केट में जो पोजीशन एरिया कौन सी है? शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग, शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग। टॉपिक समझाने से पहले मैं आपको ये पहले बता चुका था। गॉट इट? कितना मूव दे सकती है? ऑब्वियस सी बात है, सारी की सारी सप्लाई को निकाल लो यहाँ से बाहर। पहली सप्लाई, दूसरी सप्लाई एंड सबसे लास्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई हम इसको निकालते हैं। इन सप्लाईज को ऐड कर दो, आपके सामने मूव निकल के आ जाएगा, टॉप टू बॉटम, टॉप, बॉटम एंड बॉटम। एंड दिस इज द मार्केट्स रिवर्सल एरिया। ठीक है, ऐसे आपको यूज करना है। देखो भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। और इस एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन क्या इंपॉर्टेंट। अभी तुम्हें ना इस वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ। ट्रेडिंग की दुनिया में और एनालिसिस की दुनिया में इस ऑब्जर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना गाइस। अभी आपको समझाता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा दूसरे वाले मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इस ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि यही तो राड की जड़ है सबसे बड़ी। यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। ठीक है, समस्या की जड़ है। कैसे? व्हाट इज दिस ऑब्जर्वेशन मीन? ये ऑब्जर्वेशन पैसा कमाने का एक धंधा है। इट इज अ बिजनेस। इसके लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए यूज देते हैं दूसरों को, सिर्फ इस ऑब्जर्वेशन के लिए बस। ये एक बिजनेस है। ठीक है, और ये बिजनेस स्टार्ट होता है सोशल मीडिया से। ये एक सीसीटीवी की तरह होता है। हमें किसी को अपनी जगह पे बिठा के ऑब्जर्व करवाना है और हम लोग उस सीसीटीवी को इंटरनेट देते हैं, पैसा अपनी जेब से खर्च करते हैं। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन में, ट्रेडिंग की दुनिया में ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग की दुनिया में तुम्हें बताता हूँ सोशल मीडिया के कॉन्सेप्ट से। ट्रेडिंग की दुनिया में इस ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं या तो कोई बाय सेल देने वाला ह्यूमन या फिर कोई इंडिकेटर। बाय सेल देने वाला कोई ह्यूमन या फिर कोई इंडिकेटर। बस आज की दुनिया में इस ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ यही बच चुका है। ठीक है, आपको एमएमसी तभी आ पाएगी जब आप लोग डेली 2 से 4 घंटे मार्केट में बिताओगे, चार्ट पर, वो भी प्रिडिक्ट नहीं करके बनी हुई मार्केट को देखोगे और लगातार 4.5 साल ये करते रहोगे, तब जाके आप लोग उस लेवल की थिंकिंग मार्केट में क्रिएट कर सकते हो जो मैं आज कर पा रहा हूँ। शॉर्टकट नहीं है, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। एमएमसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई हुई मैंने कि कहाँ कहीं भी यूज कर दो चल जाएगी। ये एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मेरा बिजनेस नहीं है ये ऑब्जर्व करवाना आपको। मैंने ये कोई बिजनेस नहीं बनाया हुआ, मैंने ऑब्जर्वेशन को ही एमएमसी में यूज करा है। और आपको भी ऑब्जर्वेशन पे वापस जाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको ये सारे रास्ते काटने पड़ेंगे, अपने सारे रास्ते काटने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप ऑब्जर्व करना सीखोगे। देन यू विल लर्न व्हाट इज दिस आई एम एक्सप्लेनिंग इन पिछले 3 महीने से मैं समझा रहा हूँ, ये चीज है लाइफ में। इस ऑब्जर्वेशन के सारे रास्ते आपको काटने पड़ेंगे क्योंकि यही बिजनेस है सबका। इसी से सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे कि ये वाले, क्योंकि आपको ऑब्जर्व करने ही नहीं देंगे। क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व कर दिया तो स्ट्रक्चर नहीं बना दोगे क्या मार्केट का? पैसा बना लोगे फिर तो तुमने ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्वेशन ही तो हटानी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन तो हटानी है। अब इसमें एक सबसे बड़ी और चीज आती है कि चलो हमने मान लिया कि हमें ऑब्जर्वेशन जो है बढ़ानी है। ठीक है, हम समझ गए ऑब्जर्वेशन। हमारे पास तो ऑब्जर्व करने की कोई पावर ही नहीं है। इस पावर को कहां से लाएंगे? इस पावर को लाने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है। मोटिवेशन आता है हमारी 15-16 सेकंड की किसी और के प्रॉफिट की रील देख के। भाई रील से आता है ना भाई मोटिवेशन, आज के टाइम में तो रील से आता है। और ये मोटिवेशन चलता है सिर्फ 15 सेकंड तक, यानी कि जब तक वीडियो तब तक अरे पैसा बनाया ऐसे करके। ठीक है, वो चीज, ये वो लोग हैं जो लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। वो मेरी स्ट्रीम मत देखा करो भाई, ये तुम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे आदमी हैं। मैं छोटी छोटी चीजें दिखाता हूँ और उन्हीं छोटी चीजों का हम लोग फायदा उठाते हैं। तुम जैसे लोग उसको इग्नोर करते हो, तुम्हारा लॉस होता है। ठीक है, तो जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं वो मेरी स्ट्रीम ना देखे तो ज्यादा बेहतर है। जो बहुत सोबर हैं, सिंपल हैं, जो लोग जो है नहीं चाहते कि किसी, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, ये है इनका बिजनेस। ठीक, कोई ऑब्जर्वेशन को क्या बताता है? जैसे मान के चलो एक ह्यूमन है, वो बोलता है दूसरा ह्यूमन, ये ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की बजाय तुम्हें बाय सेल कराता है। दूसरा वाला ह्यूमन इसको टोंट कसता है, अबे तू बाय सेल करा रहा है, मैं ये बात सबको बताऊंगा। बाय सेल जब ये पॉपुलर हो जाता है फिर ये खुद अपने आप को एक बाय सेल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये बोलता नहीं है कि मैं बाय सेल दूंगा। ये अलग तरीके से बताता है, ये कुछ बेच रहा होता है। इसके इसके भी दिमाग में होता है तुम्हें मैं ऑब्जर्व ही नहीं करने दूंगा कि तुम इस आदमी से बाय सेल समझो, तुम डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ। तो ये पूरा चक्कर चला हुआ है, ये तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, आपको बस ये अपने स्ट्रक्चर खत्म कर देना, अपने आप को इस सोशल मीडिया के बिजनेस ट्रेडिंग ऐसे स्ट्रक्चर से खत्म कर देना। तुम्हें क्या लगता है हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है? अबे भाई हम ही इंडिकेटर हैं। ऐसे आपको अपने अंदर कॉन्सेप्ट लाना है। अबे तू बताएगा मुझे बाय सेल, आप बताओगे मुझे बाय सेल, मुझे बताओगे आप बाय सेल। मैं ही एक इंडिकेटर हूँ। मैं बैठता हूँ ना जब मार्केट में, तो मार्केट वहीं से रिवर्स करती है और मेरे एरिया से करती है। ऐसा कॉन्फिडेंस लाना है, और वो तभी आएगा जब आप खुद ऑब्जर्वेशन करने बन जाओगे। ठीक है, खुद ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे और इसी ऑब्जर्वेशन की सारा फायदा उठाता है हर कोई। इसी ऑब्जर्वेशन का फायदा उठाता है कि तुम्हें ऑब्जर्व नहीं करने देगा कोई भी मार्केट में। ठीक है,
समझ आया थोड़ा बहुत? किसको समझ में आई ये बात किसको समझ में आई? ठीक है। कुछ गधे लोग हैं, अब भी अपनी ऐसी बातें करेंगे, उनको मैं गधा ही बोलूंगा, क्या बोलूंगा उनको, ज्यादा क्या बोलूं मैं, बता कुछ और रहा हूँ, लगे पड़े हैं, कोर्स कितने का है उसका। अबे जब कोर्स बेचने वाला कोर्स की बात नहीं कर रहा, तुम खरीदने की बात क्यों कर रहे हो? अभी मेरी बात सुनो, हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक है। जो मेरे जिनका डे वन है ना आज, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अब तक तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, पता नहीं मैं कभी किधर चला जाता हूँ, 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 ठीक है। कभी किधर चला जाता हूँ, कभी किधर चला जाता हूँ। आज यहाँ है, कल को मेरी किसी लाइव स्ट्रीम पर रिवर्सल एरिया ऊपर जाके नीचे आ जाएगी ना, वो मेरी स्ट्रीम से कहीं और चले जाएंगे। मैं तुम्हें इस चीज की छोटी दे रहा हूँ, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है ना भाई, कंसिस्टेंसी नहीं है। अपने आप को एक वेज तक नहीं बना सकते, वो पीनट क्या बनाएंगे? तो ये कैशबैक के पीछे भागना बंद करो, ये कैशबैक की दुनिया जा चुकी है 10 साल पहले। कैशबैक और ब्रेकआउट मार्केट में डिस्काउंट की तरह होता है, उसके पीछे नहीं भागना। या तो फटी हुई टी शर्ट मिलेगी डिस्काउंट में, या टूटा हुआ लैपटॉप। खुद ऑब्जर्व करना सीखो, तभी हर चीज। और ये ऑब्जर्वेशन आपकी मार्केट से पैदा नहीं होगी, ये आपकी डे टू डे एक्टिविटीज से होगी। कितना आप ऑब्जर्व करते हो, किस चीज को ऑब्जर्व करते हो। मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो कौन आपके साइड में बैठा हुआ है, किसने क्या पहना हुआ है, कितने लोग ये सारी चीजें होती है, और तुम्हें उसमें से अपने मतलब की चीज ढूंढनी है। ये ऑब्जर्वेशन पावर ऐसे बढ़ती है, ऐसे थोड़ी तुम्हें मार्केट में अलग से ऑब्जर्वेशन पावर हो जाएगी। अब मैं कैंडल की एक वीक देख के बता दूंगा कि मार्केट में कितना प्रेशर है और कितनी आगे तक जा सकती है, ऑब्जर्वेशन है ना, ऐसे यहाँ होता है। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन आएगी आपकी रियल लाइफ से, और आपको रियल लाइफ में क्योंकि आप अपने ऑब्जर्वेशन अपनी रियल लाइफ में देख ही नहीं पाओगे, सोशल मीडिया आपको देखने नहीं देगा। अगर आप ऑब्जर्वेशन सीखना शुरू भी करोगे तब भी आपके हाथ में फोन जो है वो आपको देखने नहीं देगा, वो आपको ऑब्जर्व क्या करेगा, दूसरों की लाइफ। मैं एक बात, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं बड़े बड़े घर में घूम रहा हूँ, मैं पैसा लेके यहाँ फैला के बैठा हूँ, है। मैं गाड़ी में से निकल रहा हूँ, गेट खोल रहा हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। अगर मैं तुम्हें वो चीज ऑब्जर्व करवाने लग जाऊंगा तो तुम वो नहीं करोगे जो मैं करवाना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें 22 साल देने लग जाऊंगा तो तुम वो नहीं करोगे जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है। मैं चाहता हूँ तुम उस तरीके से चलो जैसा मैं चाहता हूँ, ताकि मेरा भी गोल पूरा हो जाए, तुम्हारा भी गोल पूरा हो जाए। गॉट इट? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो सारा हिस्सा आपके ऑब्जर्वेशन पावर के ऊपर है, और इसको आपको खुद से इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको रोकने वाले हजारों बैठे हैं, ठीक है। जंगल किस किस को याद है मार्केट का? फाइनेंशियल जंगल किस किस को याद है ना? नहीं याद है ना, तो संडे को ज्वाइन करना, जंगल समझाऊंगा जिनको याद नहीं है, दोबारा से दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा कि किस दुनिया में हो तुम। क्या तुम ये सिर्फ क्या इस दुनिया में पैसे से पैसा बनाया जा सकता है, या स्किल से भी पैसा बनाया जा सकता है, ठीक है। गॉट इट? गॉट इट? बात खत्म, टॉपिक पर आते हैं। आए टॉपिक पर? नहीं आए? आए टॉपिक पर। अब चलो इसको तो चलने दो, ये तो एग्जैक्ट यहाँ से आ रहा है, ठीक है। देखो, अब मैं आपको सप्लाई का कॉन्सेप्ट दूसरे सीसीपीज के सामने समझाने वाला हूँ, दैट इज हेड एंड शोल्डर्स। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर्स होते हैं वो बेसिकली मार्केट के बेरिश के लिए यूज होते हैं। 2 मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाओ, पहले इसको डायग्राम को समझो, ये होता कैसे है। जैसे मार्केट एक ब्रेकआउट करने के बाद अपने आप को ऊपर लेके जाती है, और ऊपर ले जाने के बाद अपने आप को छोटा करती है, देन फिर ऊपर जाती है, फिर छोटा करती है, देन फिर ऊपर जाती है, फिर अपने आप को नीचे लेके आ जाती है। और ऐसा स्ट्रक्चर बनने के इसके सिर्फ इतना प्यारा इन्वर्टेड हैमर का जो है स्ट्रक्चर बनने के इसके 22% चांस है। इतना प्यारा सा ब्रेकआउट जो है। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा उसका, ठीक है, ग्रे कर दिया। गॉट इट? ग्रे, ठीक है। 22% चांस है फॉर इट्स ब्रेकआउट, और मैं आपको सबसे पहले यही समझाऊंगा। अब समझो इसको कैसे होता है। इसके अंदर थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स होता है, इसे मतलब ऐसा होता है कि आसानी से इतनी जल्दी खुलता नहीं है। अब यहां पर अगर मार्केट में एक हैंगिंग मैन बना हुआ है, या फिर कोई बुलिश पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, हैंगिंग मैन के साथ कोई बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है, यहां आते मार्केट में एक शूटिंग स्टार बन जाता है, और फिर मार्केट में एक बेरिश एंगल्फिंग बन जाती है, मान लो बड़ी सी एक बेरिश एंगल्फिंग इसके टॉप पे बन जाती है, या फिर कोई इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ऐसा कोई पैटर्न बन जाता है, कुछ भी आप समझ, इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न बन जाता है मान लो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बन जाती है, और फिर दोबारा यहाँ पर मार्केट में एक शूटिंग स्टार बन जाता है मान लो। अब इसमें जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो किसके लिए होता है? पॉइंट ऑफ फोकस किसके लिए होता है? इसमें जो हेड एंड शोल्डर होते हैं, बेसिकली आप समझो पहले इसके हेड एंड शोल्डर होते क्या है। देखो ये जो हिस्सा होता है ये इसका शोल्डर एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर। ये जो हिस्सा होता है ये इसका होता है राइट एरिया, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं राइट शोल्डर, ठीक है। ये इसका होता है हेड, इसके हेड की हमें कोई जरूरत नहीं होती, सच बताओ, इसके हेड की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे दिखावे वाला होता है कि भाई अपने आप को दिखा रहा है। अब इस जगह पे, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे सामने? लेफ्ट शोल्डर। ये हमारे सामने क्या हो गया? राइट शोल्डर। पहले स्ट्रक्चर समझो अच्छे से, ये बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बनती हैं ये मार्केट पे, ठीक है। एंड दिस इज द हेड। ये बस एक दिखावे वाला होता है, जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना, उसे मुंह अपना जमीन में गाड़ लेता है, जैसे उसको कोई पकड़ने आता है, उसे लगता है मैं पूरा छुप गया, ऐसे ही होता है। उसके सर की कोई वैल्यू नहीं है, शेर उसका सर कभी नहीं खाता, अगर खाएगा तो उसकी बॉडी खाएगा, तो हमें इसी बॉडी की जरूरत है। अब इसमें जो ये एरिया है इसके लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर का, इसमें बस हमें इस तरीके से इसको फॉलो करना, इससे ऊपर का हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हेड एक फेक आउट होता है। हेड एंड शोल्डर में जो हेड होता है ये एक फेक आउट होता है बस।
अब बताओ फेकआउट ये है तो हम जैसे लोग इस पर कैसे चलेंगे? अब हमें पता भी नहीं लगेगा मार्केट में फेकआउट है, हमें नहीं पता, नहीं बना भी नहीं है ना, पहले थोड़ी पता लग जाएगा मार्केट में फेकआउट आएगा इस तरीके। तो हमारी एंट्री होती है कहां पर? अभी देखना हमारी कैसे रॉकिंग एंट्री होगी ठीक है, रॉकिंग एंट्री होगी। अब यहां पर जो ये फेकआउट है, इसमें सप्लाई कैसे हम लोग मेजर करते हैं? यहां से लेके यहां तक की जो सप्लाई होती है, ठीक है, वो डबल हो जाती है, डिमांड भी डबल हो जाती है। इस बेस एनगल्फिंग से यहां तक की सप्लाई डबल हो जाती है, इसकी सप्लाई डबल हो जाती है अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देती है तो। अब ये जो सप्लाई है ये डबल होकर यहां दिखेगी आपको, यहां से लेके यहां तक जो सप्लाई आपको दिखेगी वो इसकी डबल। ये कब होता है? जब मार्केट में डिमांड 2 1 2 वाला कॉन्सेप्ट यूज करती है। कैसे? या फिर आप इसे कह सकते हो 1/2 1। अगर ऐसे करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। 1 कहां है? यहां पर। इस हैंगिंग मैन से लेके इस शूटिंग स्टार की जितनी डिमांड होती है वो इस हेड तक बनने की डिमांड तक आधी हो जाती है, जस्ट लाइक दिस। और फिर दोबारा ये इसकी आधी हो जाती है, जस्ट लाइक दिस। यानी कि इसकी आधी, ये भी आप आधी समझ सकते हो, इसकी आधी हो जाती है। और जब ये इस इन्वर्टेड हैमर से आधी हो जाती है, यहां पर जो सप्लाई है वो हो जाती है डबल। एंट्री कहां होती है? यहां पर। फिर मार्केट मूव करती है, कितनी डिमांड दे सकती है? ये वाली जो डिमांड है वो उठ के यहां आ जाती है। इसे इन्वर्टेड हैमर को छूना ही नहीं है, इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को तो छूना ही नहीं है, इसको तो भूल जाओ, इस पर कुछ करना है। ये तो बस दिखावे वाला मूव है। हमें अब मान लो ये तो मैं, ये 22% चांस है ऐसा होने के, ठीक है, ऐसे होने के 22% चांस। यहां तक समझ में आया? मैं पहले बोल चुका हूं, ये बेसिक लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो मेरी स्ट्रीम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं उनको समझ में आएगा। तो आप समझ लो तुम कहां कहां स्टैंड करते हो, तुम ये चीज नहीं समझ पा रहे समझ आया सबको कैसे हेड एंड शोल्डर की सप्लाई डिमांड यूज होती है? ऐसे थोड़ी बन जाता है, ऐसे बनता है। यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है, एग्जांपल देता हूं आपको लाइव चार्ट। ये मार्केट का सपोर्ट जोन है, क्यों नीचे वाला नहीं ले सकते? ये फेक आउट है एक, ठीक है, ऐसे करके आप देख सकते हो। इसको नहीं ले सकते, फेक आउट है। असली सपोर्ट ये, क्योंकि कई बार मार्केट यहां पर आके कर रही है, ठीक है। ये इस पूरे पैटर्न का एक फेक आउट है, फिर मार्केट ऊपर गई, इसलिए हम इसको नहीं ले रहे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखा सबको? दिख गया, मार्क करके दिखाता हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, देन फिर नीचे आ गई। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, थोड़ा सा मैं आपको डॉटेड दिखा देता हूं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये इसका राइट शोल्डर है, आपको सेम पैटर्न देखने हैं राइट शोल्डर पे, ठीक है। ठीक है, ये इसका हेड है, तीनों पे बेस एंगल्फिंग बनी हुई है, इनवर्स और नॉर्मल वाली दोनों। राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड, गॉट इट। सप्लाई कैसे यूज करेंगे, डिमांड कैसे यूज करेंगे? तो स्ट्रक्चर समझो कैसे बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर अपने आप को नीचे लेके आ गया। यानी कि मार्केट में जो डिमांड है वो यहां से स्टार्ट हो रही है यहां तक की, इसको यूज करते हैं हम लोग। यहां से लेके यहां तक की जो डिमांड है वो हो गई आधी, आधी हो गई, आधी हो गई, लाइक दिस। इसी जगह पे मार्केट ने रिवर्सल दिया, एग्जैक्ट इसी जगह पे यहीं से मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। पहले आधी आधी हमने डिमांड देख ली, हाफ डिमांड आ गई, पहला स्ट्रक्चर फॉलो हो गया यहाँ पर, हाफ डिमांड आ गई। हाँ देखो, हाँ मैं आपको बताता हूँ एक चीज समझो ध्यान से। हर बार आप, चलो मैं दूसरा पैटर्न लेता हूँ, क्योंकि हर बार आपको ऐसा नहीं दिखने वाला, लुभावने दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखने वाला क्लियर एकदम इन्वर्टेड हेड शोल्डर नहीं दिखने वाला, एक बात ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं आपको एग्जैक्ट दिखेगा, ये साफ दिखने का ही नहीं है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। पहले तो ऐसे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी वैसी 22% है, तुम इसे और बिल्कुल साफ सुथरा चाहते हो, चचुंदर दिखेगा, चूहा नहीं दिखने वाला। चलो तुम्हें दूसरा दिखाता हूँ यार, तुम ऐसे नहीं मानने वाले, पूरे ढीठ इंसान हो तुम। चलो कोई बात, दूसरा दिखाता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हजारों पैटर्न आते हैं मार्केट में, कभी ऐसे नहीं बन सकते, ठीक है। स्टूडेंट किसके हैं फिर रुक जाओ, मुझे ढूंढने तो दो यार, तुम हंसी मत दिलाओ मुझे, ढूंढने दो मुझे पहले, रुक जाओ ढूंढने तो दे नहीं दो, तंग कर रहे हो। ऐसे तंग करोगे तो फिर स्ट्रीम बंद कर दूंगा मैं, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, ठीक है। अरे दिख जा यार कहाँ पर है, क्लियर वाला तुम्हें दिखाने की कोशिश करो, बन तो बहुत सारे, लेकिन तुम्हें क्लियर चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी भाषा वाला तुम्हें चाहिए। देखो तुम्हें दिखने का ही नहीं क्लियर यार, यही तो समस्या है इसके साथ, दिखता नहीं ना क्लियर, डीट है पूरा। चलो यहाँ दिख गया, कोई बात नहीं। अब तुम फिर बोलोगे इसका लेफ्ट वाला कंधा, ये भाई थोड़ा सा एबनॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, समझ सकते हैं हम लोग। इसकी एबनॉर्मलिटी के लिए हमें इसको जो है दुआ देनी चाहिए, बददुआ नहीं देनी चाहिए, इस वजह से हम इसको देखेंगे, ठीक है, दुआ देनी चाहिए, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन अब इसका क्या किया जाए, ओके। सो देखो, नहीं यार ये छोटा बहुत है, बड़ा पैटर्न चाहिए, बहुत छोटा है, ऐसे छोटा वाला यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। नहीं, और रुक जाओ, और तो हम एक्यूरेट दिखाता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला मैं इसके बाद टॉपिक आपको समझाऊंगा, हाँ ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाला इसके, क्योंकि मैं सिंपल ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें और सिंपल दीजिए ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉम्प्लेक्स तो क्या है, कॉम्प्लेक्स तो बन ही रहा है, ठीक है।
ओके बनने दो, देखते हैं कहाँ मिलता है, ढूंढेंगे यार, ऐसे कैसे पीछे पड़ जाएंगे, बिल्कुल मिलेगा कैसे नहीं। ये देखो ये मिल गया, यहाँ तो ठीक है ये। अब मत कहना यार ये नहीं है, देखो अब मत कहना, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, अब मत कहना यार, ठीक है। अब ये थोड़ा सा है लड़खड़ा, तो मैं क्या करूँ, उसके कंधे में जो है फ्रैक्चर हो रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ मोटा हो रहा है इसका कंधा, कोई बात। ये देखो सिंपल है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, सिंपल सा बना हुआ है। ओके देख सकते हो। और क्लियर चाहिए यार, अब कहाँ से लाऊं मैं क्लियर तुम लोगों के लिए, क्लियर नजर नहीं आएगा इतनी आसानी से, छोटा मोटा देखना पड़ेगा फिर हमें। चलो क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं तुम्हें दूसरा बताता हूँ, और दूसरा बताता हूँ, ठीक है। देखो दूसरा समझो, अगर क्लियर ना दिखे कोई बात नहीं, क्लियर नहीं दिखता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आसानी से दिखेगा नहीं, क्योंकि रेयर पैटर्न्स में 22% वैसे चांस है इसके बनने के, तो इसलिए आप समझ सकते हो 22% चांस में बहुत ही कम देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा आपको बताया दूँ, कोई बात नहीं, फिर मल्टीपल आपको देख लूंगा, एग्जाम्पल मिल जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा, अगर मैं इन्वर्टेड हैंड शोल्डर ऐसे बनता है, ठीक है। अब ये पहला मूव फेक देता है कितना, ज्यादातर कंडीशन में, अब मैं आपको बता रहा हूँ जो मार्केट में मैक्सिमम टाइम होता है, 78% चांस है इस चीज के होने के, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहां से लेके यहां तक जब मार्केट सप्लाई देती है, से लाइक दिस सप्लाई देती है, उतनी सप्लाई अगर इस राइट वाले शोल्डर से मार्केट यहां तक देती है, तो 78% चांस है कि मार्केट में यहां में रिवर्सल एरिया देखने को मिलता है, और फिर मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाती है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर भाई, यही सिंपल है। देखो अगर आप जून जुलाई की मेरी लाइव स्ट्रीम देखोगे ना, उसके अंदर मैंने इसी कॉन्सेप्ट का लाइव में एग्जांपल दिया था, मैंने समझाया भी था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है वो कौन सा, लेकिन मैंने इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर के इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मार्केट में बहुत बड़ा मूव आया था उस वक्त, मुझे याद नहीं है कब का है लेकिन वो दिन, लेकिन मैं लाइव स्ट्रीम पे कर चुका हूँ, जिन्होंने देखी है उनको पता है, और क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है कि वो है, ठीक है। सम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं ज्यादा इसके, बस ये अपने 50% से मूव कर जाती है, कितनी डिमांड देती है वो आपको कल बताऊंगा पर सिंपल समझ सकते हो कि डिमांड जितनी ये आई थी ना, ये डिमांड यहाँ पर आ जाती है, बस ये होता है इसके अंदर। बाकी सिंपल है बिल्कुल, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं, मेहनत करने वाला वो जो रियल होता है, ठीक है, रियल होता है। जैसे यहाँ पर देखो, आपको देखो ये दिखा दो, तुम्हारे सामने बना हुआ ये बन रहा है, ये जो डेडिकेशन है यहाँ पर, ये देखने को मिलता है कैसे, ये देखो सिंपल सा आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक मूव था, ये मूव यहाँ से लेके यहाँ तक आया लाइक दिस, और फिर मार्केट ने इस जगह पर दिया रिवर्सल, छोटा सा एरिया देखो, ठीक है आपको दिख रहा है ऐसे करके यहाँ पर, एंड देन कितना मूव देगा ऊपर की साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना हेड तक का मूव था उतना मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक दे दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल छोटे से स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं अभी, बिल्कुल छोटा स्ट्रक्चर है, कोई बड़ा वाला लेवल नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में इसको देखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दो कैंडल में छोटे टाइम फ्रेम में क्या ही निकल जाएगा, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। एग्रीगेटेड देखना चाहते हो और बड़े लेवल पे हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई यूज करोगे तो आगे जाके फिर तुम्हें यहाँ दिख जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन अगेन तुम्हें फिर दोबारा रिवर्सल यहाँ मिलेगा। अब तुम्हें डिमांड यूज करनी पड़ेगी ओरिजिनल वाली कौन सी डिमांड, यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रेकआउट वाला एरिया, इसको उठाओ यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दो, ठीक है, ये दिखेगा तुम्हें, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत वाला है। लेकिन जैसा मैं आपको पहले वाला बताऊँ ना वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं फिर क्योंकि फिर ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट वाला एरिया यूज करता है, ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक के, जैसे कि ये वाली तो मैंने नीचे तक ले रखी है बिल्कुल, फिर ये ब्रेकआउट यूज करता है यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव, जैसे यहाँ जनरेट करा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके यूज करता है, ठीक है। जैसे कि एक ही वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, एक ही वाला एरिया, कई सारे एरिया इसको ले सकते हैं, पर जो बेस्ट है वो ये है जो मैंने आपको बताया, सबसे बेस्ट पहला वाला, इसको यूज करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इन्वर्टेड हैंड शोल्डर के फेकआउट का कॉन्सेप्ट बड़े टाइम फ्रेम के लिए बेस्ट रहता है। बाकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर भाई देखो, जितना अच्छा ऑब्जर्व करोगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा, ठीक है। रात के 12:30 बज रहे हो, तुम लोग जो है लगे पड़े हो, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सप्लाई को खत्म करने के लिए, लेकिन तुम सप्लाई खत्म ही नहीं करने दे रहे, अपनी आलतू फालतू की बातें जोड़ देते हो यार, ठीक है गाइस। इसी तरीके से इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड साइड, लेकिन वो अभी हेड एंड शोल्डर में सेलिंग आती है, इसलिए मैं आपको सप्लाई समझा रहा हूँ, कल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समझाऊंगा उसमें बाइंग आती है, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। अब आपके ऊपर है कैसे यूज करोगे इसको, ये देखो कैसे चकमा देके आ रही है, जितनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक ली है उतनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक ले ली, फिर यहाँ से जो है रिवर्सल एरिया क्रिएट करा, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिमांड थी उतनी यहाँ से यहाँ तक ले ली, एंड फिर मार्केट में फिर ये कुछ ज़्यादा लेगी। देखो हर बार तो देखनी, जैसे इस बार इसने पूरी दे दी, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी डिमांड थी उतनी पूरी दे दी, हर बार ऐसा भी नहीं करती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती, पर कोई बात ये देखने को मिलेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे फेक आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। समझ आएगा आज का टॉपिक आप लोगों को, मैंने पूरी मेहनत करी देखो सप्लाई समझाने के लिए, पूरी लाइव स्ट्रीम पे सिर्फ नॉलेज ही दिया आज मैंने, लाइव में कुछ करा ही नहीं है। सप्लाई इतना लंबा कॉन्सेप्ट है, 2 घंटे ले गया, बताओ क्या यार, 2 घंटे सप्लाई ले गई बताओ, और हमारे स्ट्रक्चर भी साथ के साथ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है गाइस।